जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक गाय ने बताया कि मनुष्य को दुखों का सामना कब और क्यों करना पड़ता है। वैसे तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि वो जो वादा करे उसे पूरा जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि वो वादा तो कर लेता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता। देखिए, चाहे कैसा भी वादा हो, अगर आपने कर लिया है तो उसे आपको या हमें निभाना जरूर चाहिए। जो लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं, अक्सर ऐसे लोगों को जीवन में कष्ट ही मिलता है। उनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर से बहुत सारे पशु जंगल में हरी हरी घास चुगने के लिए जाया करते थे और उनके साथ में एक लक्ष्मी नाम की गाय भी जाया करती थी। होता क्या है, जब रोजाना हरी हरी घास चरने में मस्त हो जाती तो एक दिन लक्ष्मी नाम की गाय चरते चरते अन्य पशुओं से भटक गई। एक दिन वो गाय चलते चलते कहाँ पहुँची, जहाँ एक शेर की गुफा थी। उस गुफा में एक भयानक शेर रहता था और वो शेर बड़ा ही खूंखार था। दोस्तों, वैसे भी शेर जंगलों का राजा होता है, जंगल में राज करता है। वो जिसको चाहे उसे अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, उसी शेर की गुफा पर जब वो गाय चढ़ते चढ़ते पहुंच जाती है, तब उसने नजर उठाकर देखा और सोचने लगी, अरे मैं कहाँ आ गई, ये तो शेर की गुफा है। और वो ऐसा कुछ देखकर डर गई। लेकिन जो शेर था वो उस गुफा में सो रहा था। दोस्तों, सोते हुए शेर को जब उस गाय की सुगंध उस शेर को आने लगी तो एकदम वो शेर जग गया। वो शेर कई दिनों से भूखा था। उसने अपनी आंखों को खोलते ही उस गाय को अपने सामने देखा तो सोचने लगा कि वाह, आज ये भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया, जो कि मुझे शिकार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। शिकार खुद का खुद मेरे सामने आ गई। उस गाय को देख करके शेर के मुंह में पानी आ गया। वो शेर उस गाय को भोजन बनाने के लिए गाय की ओर चलने लगता है और जैसे जैसे वो शेर उस गाय के पास पहुंचता है तो गाय उधर डर रही है, घबरा रही है। जब उस गाय ने इधर उधर नजर उठाकर देखा तो काफी दूर तक उस गाय को उसके साथी जो थे वे नजर नहीं आ रहे थे। बेचारी गाय डर की वजह से कांपने लगी। शेर बोला, अरे गाय, तू क्यों डर रही है? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? गाय ने जवाब दिया कि हाँ भैया, आप जंगल के राजा शेर हो। बोले, हाँ, तुम्हें मेरा डर नहीं लगा जो कि तुम मेरे घर तक चल करके आ गई? गाय बोली कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो हरी हरी घास चर रही थी। पता नहीं कब आपके घर के पास मैं आ गई, तुम्हारी गुफा तक चली आई। मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मुझे खाना मत, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। गाय की ऐसी बात सुनकर शेर एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। शेर बोला, क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके सामने परोस करके भोजन आया हो और वो उस भोजन को खाने से मना कर दे, जबकि उसे भूख भी लग रही हो? तब तुम्हें पता है कि मुझे भोजन किए हुए कितने दिन हो गए? बिना भोजन किए तुम्हें नहीं पता होगा। मुझे भोजन किए 1 हफ्ता गुजरने वाला है। मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि मुझे भूख की वजह से शिकार भी नहीं खेला जा रहा था। तो मैं अपनी गुफा में लेटा लेटा यही सोच रहा था कि आज मुझे पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये तो अच्छा कर दिया जो कि तुम्हें मेरी इस गुफा पर ही भेज दिया। ये तो भगवान की कृपा है और मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, उसी वक्त जैसे ही शेर ने अपनी गर्जना की तो उसकी गर्जना को सुन करके वो गाय और भी ज्यादा डरने लगी, कांपने लगी। शेर जैसे ही उस गाय को खाने के लिए अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस पर वार करने वाला था और अपने लंबे लंबे दांतों को निकालकर उस गाय की ओर दौड़ा तो गाय ने उस शेर से विनती की, हे भैया, मैं मना नहीं करती तुम्हें कि तुम मुझे मत खाओ, मुझे खा लेना, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरे घर पे बहुत छोटा बच्चा है और वो अभी घास चरना नहीं जानता है। वो सिर्फ अभी मेरा दूध पान करता है, दूध पीकर ही जीता है। बताओ, तुम अब मुझे खा जाओगे तो मेरा पाप नहीं लगेगा,
बल्कि मेरे बच्चे का भी पाप तुम्हें लगेगा। एक नहीं बल्कि दो दो जनों का पाप तुम भोगोगे, तुम पापी बन जाओगे। इसलिए तुम अभी मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। आज मुझे चले जाने दो, मैं घर जाऊंगी और घर जाकर के अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, उसे समझाऊंगी कि बेटा अब तुम घास चरना सीख जाना और मेरी आस को तोड़ देना। अब मेरे ऊपर तुम निर्भर मत रहना, तुम अपने भोजन का प्रबंध स्वयं कर लेना। इस तरह से मैं उसे समझाऊंगी और अपने बच्चे को जितना भी लाड प्यार होगा वो सब एक ही दिन में करके सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे अपना शिकार बना लेना। दोस्तों, गाय के ऐसा कहने पर शेर मान जाता है। चलो कोई बात नहीं, उसे भी तरस आ गया। तुम जा रही हो, चली जाओ अपने घर, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि तुम वापस लौट करके कल नहीं आई तो थोड़ी देर इंतजार करूंगा, बल्कि शाम के समय आकर के तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को, तुम दोनों को ही अपना शिकार बना लूंगा। गाय ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं अपने वचन से मुकरूंगी नहीं, जो कह रही हूँ वो अवश्य ही करूँगी। दोस्तों, होता क्या है, वो शेर जो था अपनी गुफा में बैठ जाता है। गाय उधर से बड़ी ही उदास और दुखी होकर के जाती है और सोचती है कि अब तो मेरा कल अंत हो जाएगा, मुझे शेर अपना भोजन बना लेगा, मेरा बच्चा मासूम है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा। गाय अपने बच्चे के सामने जाती है और उसे अपना दूध पिलाती है और साथ ही साथ कहती है कि बेटा अब तू मेरी मोह माया त्याग दे, जो तू मेरे ऊपर रह करके जीवन जी रहा है, अब तू अपना जीवन स्वयं पर जीना सीख ले, तू अपने भोजन का प्रबंध स्वयं कर लेना, क्योंकि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, कल सुबह होते ही वो शेर मुझे खा लेगा। दोस्तों, सारी हकीकत उस गाय ने अपने बच्चे को यानी उस बछड़े को सुना दी। जैसे ही गाय ने सारी हकीकत अपने बच्चे को बताई है, उसका बच्चा भी घबरा जाता है। उस गाय ने अपने बच्चे के ऊपर लाड प्यार बहुत ज्यादा किया। उसके बाद सुबह होते ही जो वचन में बंधी थी, अपने बच्चे पर आखिरी प्रेम जता करके वहाँ से चली गई। उसका बच्चा अपनी माँ को देख करके रोता रहा और कहता है कि माँ तुम मत जाओ। गाय ने जवाब दिया कि मैं क्यों न जाऊँ, मैं एक वचन में बंधी हूँ, यदि मैं आज वहाँ नहीं गई तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। आज मुझे परमात्मा ने गाय बना दिया है, फिर भी मैं पूजनीय हूँ, लेकिन परमात्मा आगे चलकर मुझे न जाने क्या बनाएगा। इस जन्म में तो हमें पशु बना दिया, अगले जन्म में पता नहीं किस योनि में जन्म देगा भगवान हमें, इसलिए मैं अपने वचन से नहीं मुकरना चाहती हूँ। तब वो गाय उस शेर की गुफा के पास पहुँच जाती है और उस शेर से कहती है कि हे शेर भैया, मैं आ गई, अब आप मुझे अपना शिकार बना लो और भोजन कर लो, तुम मुझे खा करके अपनी भूख को शांत कर लो। दोस्तों, जैसे ही उस शेर ने उस गाय की बात को सुना, शेर आगे आया और उस गाय पे झपट्टा मारना चाहा, लेकिन इस बार गाय डरी नहीं, बस उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहती है कि तुम खा जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। तभी वो शेर भगवान के रूप में प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि हे गाय, तुम अपनी आंखों को खोलो। जैसे ही गाय ने अपनी आंखों को खोला तो साक्षात भगवान उसके आगे खड़े हैं। भगवान ने उस गाय से कहा कि मैं शेर नहीं, बल्कि मैंने एक शेर का रूप रखा था, केवल मैं ये आजमाना चाहता था कि तुम्हारा नाम है लक्ष्मी गाय, वास्तविक तुम्हारे अंदर कोई अच्छे गुण हैं या नहीं, तुम्हारी हमने सत्य की जांच की थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम सत्य पर चली हो, अपने वचन से वापस नहीं लौटी हो, तो हमारा वचन है आज से तुम्हें लोग गाय माता के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुमने अपने पुत्र के ऊपर बहुत सारा प्यार जताया, बहुत ज्यादा प्रेम किया है, लेकिन अपने वचन के खातिर तुम अपने उस प्यार को छोड़कर भी आ गई, केवल एक वचन की खातिर अपने बच्चे को भी छोड़ दिया तुमने, तो कोई बात नहीं, माफ करना, हमें क्षमा करना। तो उसी वक्त भगवान उस गाय को वहाँ से वापस कर देता है। तो फिर वो गाय हंसी खुशी के साथ अपने घर अपने बच्चे के साथ रहने लगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली। गाय माता ने हमें यही बताया कि इंसान के ऊपर दुख और मुसीबत क्यों पड़ती हैं। इसलिए पड़ते हैं जब मनुष्य अपनी चतुराई फेंकता है, अपनी चतुराई से चलता है, दूसरों को
धोखा देता है। यदि वो गाय चालाकी करती, उस शेर के सामने वो गाय चालाकी से वहाँ से भागना चाहती, तो क्या वो वहाँ से भाग सकती थी? वो अपनी जान उस शेर से बचा सकती थी? नहीं बचा सकती थी, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा होती है और वो चतुर भी होता है। वो उस गाय के हर तरीके से भागने पर भी उसे अपना शिकार बना लेता। इसीलिए परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है तो झूठ बोलने के लिए नहीं भेजा, किसी के साथ छल या कपट करने के लिए नहीं भेजा है, किसी को धोखा देने के लिए नहीं भेजा है। हमें अपने जीवन में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और उनके द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की रक्षा और सम्मान करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।